बीच चुनाव में हम चलेंगे मुर्शिदाबाद भी, लेकिन बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी। केजरीवाल का मामला असाधारण है, कोर्ट ने कहा। आपको बता दें अंतरिम जमानत पर अभी सुनवाई जारी है। थर्ड फेज में क्या राहत मिलेगी आम आदमी पार्टी को, बहुत बड़ी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये मामला असाधारण है और ऐसे में इसे बताते हुए कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। इधर ईडी ने अंतरिम जमानत का विरोध किया। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। प्रभाकर, कोर्ट में क्या चल रहा है? बेहद दिलचस्प है, बताइए। प्रभाकर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अगर सुन पा रहे हैं तो बेहद दिलचस्प कोर्ट की जो टिप्पणियां अब तक सामने आई है, क्या क्या कहा है कोर्ट ने और बताइए क्या चल रहा है। देखिए, एक बातें जिसे कहते हैं कि रिटन ऑन द वॉल, तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बात साफ समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि अभी अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, देश में चुनाव चल रहा है, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में एक असाधारण परिस्थिति है, असाधारण स्थिति है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल की याचिका है, दरअसल वो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, उस पर सुनवाई चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुनवाई करने के बाद, चूंकि सुनवाई में समय लग रहा है और सुनवाई के बाद फैसला होगा, उसके बाद से कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, इस बीच में पूरा समय निकल जाएगा। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करना चाहते हैं, करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध किया, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, इससे समाज में गलत संकेत जाएगा, गलत संदेश जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री होना यह आधार नहीं हो सकता है कि उसे कानून के सामने सब बराबर होते हैं और इस आधार पर किसी को विशेष बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विशेष परिस्थिति है और इसलिए कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि चूंकि 2 बजे के बाद ये बेंच जो सुनवाई कर रही है वो किसी और मामले में सुनवाई करने वाली है, इसलिए कोर्ट के पास समय नहीं है। तो कोर्ट में फिलहाल अंतरिम जमानत पर सुनवाई हो रही है। कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ये असाधारण स्थिति है, चुनाव 5 साल में चुनाव आते हैं और अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार की इजाजत दे दी जाती है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो जो चीजें समझ में आ रही हैं कि संकेत के तौर पर देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे सकता है। हालांकि ईडी के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ये लगातार इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत इस आधार पर नहीं मिलनी चाहिए कि वो चुनाव प्रचार करे। तो अभी कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उनसे कहा है कि अपनी दलीलें, आप वो दलीलें रखिए जिससे आप ये साबित कर सकें कि अरविंद केजरीवाल को क्यों अंतरिम जमानत दिया जाना चाहिए। और इसी आधार पर अभिषेक मनु सिंघवी इसी दिशा में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ सकता है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल रही है या नहीं मिल रही है। और अगर ऐसा होता है, अगर जमानत मिलती है, अंतरिम जमानत मिलती है, तो यह अपने आप में एक अनूठा मामला होगा जहां पर एक मुख्यमंत्री को जो सलाखों के पीछे है उसे सुप्रीम कोर्ट विशेष परिस्थितियों में अंतरिम जमानत, चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे रहा है। ठीक है, आप बने रहिएगा, क्या कोर्ट का फैसला आता है। बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चुनाव के बीच में थर्ड फेज। आज क्या शुभ दिन रहने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए और क्या इधर झटका लगने वाला है दूसरे पक्ष को। बहरहाल